नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। राजस्थान की राजनीति की बात करेंगे और बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के फिर से सक्रियता को लेकर। अपने क्षेत्र झालावाड़ बारां में किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने किले को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से सियासी ताल ठोकी है। दरअसल जिस तरीके से आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया किसी पहचान की मोहताज नहीं है, राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में 2 बार वो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। बड़े राजघराने में पैदा हुई वसुंधरा ने राजस्थान में अपनी एक नई अलग पहचान बनाई। बता दें आपको कि झालावाड़ में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद वसुंधरा राजे ने एक राजनीतिक कार्यक्रम को, एक सामाजिक कार्यक्रम को संबोधित भी किया और वहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। दरअसल उन्होंने अपने 35 साल के पिछले राजनीतिक अनुभव पर विचार किया, चर्चा की और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक जो अनुभव रहा है 35 साल का, वो बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा है। उन्होंने संघर्ष किया है और उन्होंने विशेष तौर पर महिलाओं को यह संदेश दिया कि यदि महिलाएं सक्रिय रूप से राजनीतिक तौर पर समाज के अंदर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो वो सबसे बेहतर विकल्प हो सकती हैं लोगों की सेवा करने के लिए। आपको वो बयान भी बताऊंगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उन्होंने इशारों में प्रदेश सरकार को काम में तेजी लाने का भी यहां पर एक बड़ा संकेत दे दिया है। 2028 में विधानसभा के राजस्थान में चुनाव होंगे और वसुंधरा राजे सिंधिया का कहना है कि सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों तक तमाम वो सुविधाएं पहुंचाए, तमाम उन सुविधाओं का कहीं ना कहीं एक उपलब्धता करवाए जिसकी उम्मीद के साथ लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनते वक्त उन पर विश्वास जताते हैं और ऐसे में यदि जनप्रतिनिधियों पर ही विश्वास नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र कमजोर हो सकता है, लोगों का विश्वास जो है वो कमजोर हो सकता है। दरअसल वसुंधरा राजे ने सामाजिक ताने बाने का एक बड़ा बयान भी दिया और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी बताता हूं आपको। जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो ये बयान दिया है कि मेरे अंदर इतना समागम है, मैं राजपूत की बेटी हूं, जाटों की बहू हूं, गुजरों को भी जोड़ लिया, महिलाओं में जो खूबी है वो और किसी में नहीं है। यानी कि वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, इसको लेकर के अब प्रदेश की राजनीति में चर्चा हो चुकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, नितिन नबीन, जो कि बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, उसके बाद वसुंधरा राजे का ये बड़ा बयान है। वसुंधरा राजे को उम्मीद ये थी कि उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 2023 में वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम की सबसे फेवरेट चेहरे के रूप में देखी जा रही थी, लेकिन सीएम कुर्सी 2023 में उनको नसीब नहीं हुई। खुद उन्हीं के हाथ से ये प्रस्ताव रखवाया गया, उन्हीं को पर्ची थमाई गई जिसमें भजनलाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था और उस प्रस्ताव को खुद वसुंधरा राजे ने स्वीकार किया और अनाउंस किया कि अब आगे आने वाले वक्त में इस सरकार की जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा को दी जाती है। भजनलाल शर्मा राजस्थान की जनता के मुख्यमंत्री होंगे और भजनलाल शर्मा आगे आने वाले वक्त में राजस्थान को चलाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया एक मजबूत छवि की राजनेत्री, राजस्थान में 2 बार वो मुख्यमंत्री भी रही और लगातार कोशिशों में ये जुट रही हुई थी कि तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। हालांकि उनके बेटे झालावाड़ बारां से जो लोकसभा के सांसद हैं दुष्यंत राजे, वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की कोशिशें ये होंगी कि प्रदेश की राजनीति में आने वाले वक्त में दुष्यंत राजे का सियासी वर्चस्व मजबूत किया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि वसुंधरा के आगामी वक्त में राजस्थान में क्या बड़े सियासी कदम देखने को मिलते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।